सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस के वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का सीरीज का 5वां लेक्चर। ऑलरेडी 4 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें बहुत सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे तो आप वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसका सारा का सारा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक जो होगा ना वो सारा हम इसमें डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ओके, ये जो लेक्चर नंबर 5 है, ये जो है वो है नेशनल पार्क्स इन इंडिया से रिलेटेड, यानी कि इंडिया में जितना भी नेशनल पार्क्स है 106 107 है, ठीक है ना, वो सारा का सारा नेशनल पार्क्स को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि क्या है, कि क्यों नेशनल पार्क्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इकोलॉजी चाहे हमारे कंट्री किसी भी कंट्री के लिए नेशनल पार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ हम लोग इसमें अच्छे तरीके से जान जाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटा सा वीडियो है, खत्म कर देंगे हम लोग पूरा का पूरा, और इससे क्वेश्चंस आ जाता है, 1-2 क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछ ही लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो कहीं का नेशनल पार्क है, कौन सा है, ऐसा वैसा कुछ भी पूछ लिया जाता है। चलिए, तो बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर्स, ठीक है। टोटल नंबर्स कितना है हमारे इंडिया में ना, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स जो है ना वो 107 है। कितना है? 107 नेशनल पार्क्स है इन इंडिया। एरिया कवर्ड कितना किया गया है, मतलब अगर पूरा नेशनल पार्क्स को देखा जाए तो पूरा का पूरा कितना एरिया कवर किया हुआ है पूरे इंडिया का, जो एरिया है उसके अकॉर्डिंगली कितना परसेंटेज है। तो दीज नेशनल पार्क्स कवर ए टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 44,402.95 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 45,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मान के चलिए, विच इज अबाउट 1.3% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो कंट्री का जोग्राफिकल एरिया होगा, जितना भी इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया, उसका 1.3% जो है ना वो है हमारा पूरा का पूरा नेशनल पार्क्स में कन्वर्टेड, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, ठीक है ना, जो कि 1936 में स्टैब्लिश किया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, है ना, ये सब चीज़, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, ये सब चीज़। ओरिजिनली नेम्ड हैली नेशनल पार्क, ठीक है ना, ये जो 1936 में जो बना पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका पुराना नाम ओरिजिनली नेम क्या था? हैले नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में पहला नेशनल पार्क बना ये, ठीक है, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेशनल पार्क, कौन सा है भाई? तो हेमिस नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पर हैली नेशनल पार्क और यहाँ पर हेमिस है, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ठीक है ना। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, विथ एन एरिया ऑफ अबाउट 3,350 स्क्वायर किलोमीटर, 3,350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में ये नेशनल पार्क बना, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। इट इज फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या चीज के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट में बात करते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क क्या हो गया भाई? तो साउथ ब्यूटॉन बोल लीजिए चाहे बटन बोल लीजिए, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क हो गया, जो कि सबसे छोटा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, विद एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 0.03 स्क्वायर किलोमीटर, कितना छोटा एरिया हो जाता है, उसमें सबसे छोटा नेशनल पार्क बना हुआ, और ये है कहाँ भाई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, स्टेट एंड यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देख लेते कहाँ? तो मध्य प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइलैंड बोथ हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, करंटली 9 ईच, ऑल्दो सम सोर्सेज माइट स्टिल लिस्ट द ओल्डर फिगर। हाँ, हो सकता है अभी तो 9 है, मतलब हो सकता है कि अगर थोड़ा सा कुछ और ओल्डर फिगर देखा जाए तो उसमें भी कुछ एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोथ हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, ठीक है, 9 ईच है। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पूरा का पूरा हम लोग देख ही लेंगे आगे जाकर। न्यूएस्ट नेशनल पार्क्स में देख लेते हैं, सबसे नया नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो रीसेंट एडिशंस इंक्लूडिंग दिहांग पटकई एंड रायमोना नेशनल पार्क्स इन असम। असम में 2 नेशनल पार्क्स नया दिया गया है, मतलब नया हुआ है। कौन सा भाई? तो दिहांग पटकई एंड रायमोना नेशनल पार्क, जो कि 2021 का है, बट अगर एकदम करंट बात किया जाए तो 2025 का कौन सा भाई? तो सिखना ज्वालाहो नेशनल पार्क है, असम में ही है, जो 2025 में स्टैब्लिश किया गया है। तो ध्यान में रखना, एकदम करंट वाला न्यूज हो जाता है ये आपके लिए। नेशनल पार्क्स में न्यूएस्ट नेशनल पार्क कौन सा हो गया? तो सिखना ज्वालाहो नेशनल पार्क, ठीक है, 2025 असम में। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तो इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल पार्क का, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स आर क्रूशियल्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने का मतलब क्या हो गया भाई कि हमारे आसपास जितना भी बायोडाइवर्सिटिकल है, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, वो सब के लिए वो सबको कंजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग द वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, बहुत बड़ा रेंज फ्लोरा और फाउना को बचाने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हर कंट्री चाहता है कि उसकी कंट्री में हो, हाँ बशर्ते कि वहां पर वो सिचुएशंस भी होना चाहिए। तो इंडिया में वो है भाई, तो यहाँ पर है फ्लोरा और फाउना को बचाया जा रहा है। दैट इज फ्लोरा बोले तो फ्लावर्स यानी कि पेड़ पौधा, और फाउना बोले तो जानवर्स। ठीक है, ये हो गया। इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं, प्रोवाइडिंग सेफ हैबिटेट्स फॉर थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ऑलरेडी धीरे धीरे खत्म हो रहे, बहुत कम हो गए। थ्रेटेंड एनिमल्स करने का मतलब हो गया धीरे धीरे कम हो जा रहे, खत्म हो जा रहे। एंड प्लांट्स में जैसे टाइगर्स हो गया, राइनोसेरोस हो गया, एशियाटिक लायंस हो गया, ये सब। अब तो टाइगर्स का पॉपुलेशन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गया है। राइनोसेरोस हो गया, एशियाटिक लायंस हो गया, ये सब थोड़ा सा इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाता है, तो ये सबको बचाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस। अब नेशनल पार्क जो है ना इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करके रखता है। क्यों भाई? तो मेंटेनिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम्स अच्छा खासा पेड़ होता है, पेड़ पौधा होता है, तो सही मात्रा में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग को क्या मिल पाता है? ऑक्सीजन मिल पाता है, अच्छा स्वस्थ इन्वायरमेंट मिल पाता है। इको टूरिज्म में भी बढ़ावा मिल जाता है भाई, तो प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इको टूरिज्म में भी बढ़ावा हो जाता है कि लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उससे हमारा कंट्री का रेवेन्यू भी जनरेट होता है, ये वो, तो टूरिज्म में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लीगल फ्रेमवर्क। अब नेशनल पार्क को ये मतलब कहाँ से आया, कैसे आया, उसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। नेशनल पार्क्स आर डिक्लेयर्ड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो नेशनल पार्क को किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है वो आप ध्यान में रखिएगा, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको, ये सब चीज छोड़ना नहीं है, इसलिए हम बार बार बता दे रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस देख लेते हैं। तो क्या क्या नेशनल पार्क में नहीं किया जा सकता है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, पोचिंग, ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर जनरली प्रोहिबिटेड विद इन नेशनल पार्क। तो ये सब चीज नहीं किया जाता। हंटिंग नहीं हो सकता है, पोचिंग नहीं हो सकता है। पोचिंग बोले तो मतलब जैसे मान लीजिए हाथी को मार दिया लोग और उसका टस्क ले जाकर बेच रहा है, निकाल के उखाड़ के, तो हाथी मर गया, तो वो सब चीज नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ग्रेजिंग नहीं हो सकता है, अपना जानवर को नहीं छोड़ सकते। कल्टीवेशन नहीं हो सकता, वहाँ खेती नहीं कर सकते, वो उसका है तो वही उसका ही रहेगा। आर जनरली प्रोहिबिटेड विद इन नेशनल पार्क्स। कैटेगराइजेशंस में अगर देखा जाए तो कौन से कैटेगरी में हम लोग का नेशनल पार्क आता है? तो नेशनल पार्क्स फॉल अंडर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। हम लोग कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं, यानी कि इंडिया का जितना भी नेशनल पार्क है वो कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है IUCN के तहत। IUCN बोले तो क्या हो गया? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ध्यान में रखिएगा, ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता होगा। ठीक है ना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो ये तो बात हो गया हमारा भाई। अब हम लोग बात करेंगे हर एक स्टेट से, यूटी स्टेट और यूटीज जो भी होगा वो सारा का सारा चीज देखते हुए पढ़ेंगे कि हर स्टेट और यूटीज में कितना कितना हम लोग को कौन कौन सा नाम का मिल जाता है नेशनल पार्क। तो सबसे पहला आता है अंडमान एंड निकोबार, अल्फाबेटिकली में चलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 9 है, ठीक है ना। कैम्बेल बे नेशनल पार्क 1992, ठीक है ना। गैलेथिया बे नेशनल पार्क है 1992, ये 1992 लिखा हुआ है, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर, एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन वांडोर नेशनल पार्क 1983, ठीक है। अब देखिए कुछ, अब ऐसा नहीं कि सब एग्जाम में आ जाता है, सारा नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान में रखना होगा। जो नाम ऐसा कुछ है ना जो हमेशा पॉपुलर रहता है, जैसे ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क 1983 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है ना, तो ध्यान में रखना है। मिडिल ब्यूटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987, फिर माउंट हैरियट नेशनल पार्क 1987, नॉर्थ ब्यूटन आइलैंड्स नेशनल पार्क 1987, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए 1996, सैडल पीक नेशनल पार्क 1987 का हो गया। फिर साउथ आइलैंड नेशनल पार्क 1987 का। अगर आइलैंड में देखा जाए, साउथ ब्यूटन आइलैंड में, तो देख लीजिए साउथ भी हो गया, यहाँ पर मिडिल भी हो गया, फिर आपका नॉर्थ भी हो गया, है ना, ये सब सारा फिर सब कुछ हो गया। तो ध्यान में रखना है क्या, जो पॉपुलर नेम है, जैसे महात्मा गांधी से रिलेटेड हो गया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, ये सब, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अंडमान निकोबार में कितना है भाई? 9 है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में कितना है, तो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा है भाई, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है ना, 2008 में स्टैब्लिश किया। राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क 2005 में स्टैब्लिश किया गया। एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क 1989 में किया गया। ओके, ये भी हो गया। आंध्र प्रदेश में कितना है, टोटल 3 नेशनल पार्क है, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 है। पहला क्या है, माउलिंग नेशनल पार्क 1986 एंड नामदफा नेशनल पार्क 1983, लार्जेस्ट इन एरिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा है भाई, तो नामदफा नेशनल पार्क 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं। असम में 8 है। मेरा तो खैर पता नहीं, हम नहीं जानते हो सकेगा नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरा छोटा सा ड्रीम है कि हम पूरा का पूरा नेशनल पार्क, हमको हरियाली जंगल ये सब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हम बहुत सुकून फील करते हैं। तो अगर कोशिश करेंगे, अगर देखा जाता है जब कहाँ लेके जाता है किस्मत, है ना, कि हम कोशिश करेंगे ये पूरा का पूरा 107 नेशनल पार्क घूमने का, अगर वो पॉसिबल है इंसान के लिए तो, ठीक है ना। वैसा नहीं कि जहां इंसान जा ही नहीं सकता वहां भी हम घुसे चले जाएंगे, वैसा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो हम जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरा एक छोटा सा ड्रीम है भाई नेशनल पार्क देखने का। चलो भाई, असम में आते हैं तो 8। अच्छा, असम में ये एक सेकेंड, पहले वाला क्या था, अरुणाचल प्रदेश, ये तो हो चुका है, चलिए ठीक है। हाँ, असम में आते हैं। असम में 8 है, 8 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा है भाई, तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999, नोन फॉर फेरल हॉर्सेस, फेरल हॉर्सेस के लिए ये जाना जाता है ज़्यादातर करके। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क 2021, जो कि डिस्कस भी किए थे, मतलब सेकंड करंट हो गया। सबसे करंट में कौन सा हो गया भाई, वो 2025 वाला जो असम में बना है ना। काजीरंगा अभी इसी में आ जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क 1974, फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला राइनोसोरस के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क 1974। फिर मनास नेशनल पार्क 1990 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल किया गया, नोन फॉर टाइगर्स और एलिफेंट्स, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है, तो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड भी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नामेरी नेशनल पार्क 1998, नोन फॉर व्हाइट विंग्ड वुड डक, वुड डक इसमें पाया जाता है जिसका पंख जो होता है ना व्हाइट होता है, व्हाइट कलर का, उसके लिए ये फेमस है। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क 1999, फिर रायमोना नेशनल पार्क 2021, फिर ये हो गया पार्ट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से रिलेटेड है। और सिकना ज्वालाहो नेशनल पार्क 2025, यही वाला जो हम बात कर रहे थे 2025 में, जो सबसे करंट है, ठीक है ना, सिकना ज्वालाहो नेशनल पार्क। क्लियर हो गया। तो असम में हमारा कितना नेशनल पार्क है, 8। नेक्स्ट में आते हैं बिहार। तो बिहार में कितना है भाई, तो बिहार में सिर्फ एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास संजय, है ना, संजय नाम से नेशनल पार्क 1981, फिर इंद्रावती कुत्रु बोला गया इसको, इंद्रावती कुत्रु नेशनल पार्क 1982, फिर कांगेर वैली नेशनल पार्क 1982, ये हो गया 3 छत्तीसगढ़ में, ठीक है। गोवा में देखा जाए तो मोलेम नेशनल पार्क 1992 के लिए है, पार्ट ऑफ भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो मोलेम नेशनल पार्क जो है ना, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्ट में, मतलब उसका एक पार्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम लोग किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कर लेंगे। फिलहाल नेशनल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कौन सा, मोलेम नेशनल पार्क, जो कि गोवा का है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में है हमारा गुजरात कितना नेशनल पार्क रखता है भाई अपने पास, तो 4, टोटल 4 है। पहला है ब्लैक बक और वेलावदार नेशनल पार्क 1976, नोन फॉर ब्लैक बक्स के लिए फेमस है और इसका नाम भी ब्लैक बक नेशनल पार्क रखा गया, वेलावदार। गिर नेशनल पार्क 1975, फेमस फॉर एशियाटिक लाइन्स, बहुत ही पॉपुलर है, हमेशा क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क 1982, फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इन इंडिया, पहला मरीन नेशनल पार्क बनाया गया था 1982 में। कौन सा भाई, तो मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। फिर वंसदा नेशनल पार्क 1979, ये हो गया हमारा गुजरात का 4 नेशनल पार्क। हरियाणा का बात करते हैं तो हरियाणा में कौन सा भाई, तो कालेसार नेशनल पार्क 2003 में बनाया गया, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1989, नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है, कहीं और से ट्रैवल करके कहीं और चला जाता है, ठीक है ना, वो अपना टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, कि वहाँ टेम्परेचर कुछ कम हो गया तो भाई चलो दूसरी जगह जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेटरी बर्ड, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना। तो ये हो गया हमारा हरियाणा के लिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में आते हैं हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है। तो 5 नेशनल पार्क कौन सा है देख लेते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ये शामिल है,
ध्यान में रखिएगा 1984 का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट है इंद्रकिला नेशनल पार्क 2010 में बना। फिर खीरगंगा नेशनल पार्क 2010 में बना। पिन वैली नेशनल पार्क 1987 नोन फॉर इट्स कोल्ड डेजर्ट हैबिटेट। ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है ना, हिमाचल प्रदेश में जाहिर सी बात है थोड़ा सा ठंडापन होगा, तो कोल्ड डेजर्ट हैबिटेट के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जाना जाता है। ठीक है। कर्नल सेजुंग ये क्या है, सिम्बालबरा नेशनल पार्क, सिम्बालबरा 2010। कर्नल सेजुंग सिम्बालबरा नेशनल पार्क किसी इंसान के नाम पर है, कर्नल सेजुंग है जो उन्हीं के नाम पर होगा। सिम्बालबरा नेशनल पार्क 2010। झारखंड में अगर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश का हो गया, ये झारखंड कहा जाता है, तो झारखंड में देखा जाता है तो बेतला नेशनल पार्क 1986 पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, 1986 में तैयार हुआ। नेक्स्ट में आते हैं कर्नाटका में कितना है, तो कर्नाटका में 5 नेशनल पार्क है। देख लेते हैं क्या कौन कौन सा है। तो अंशी नेशनल पार्क 1987 पार्ट ऑफ दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, ये भी दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। ठीक है। नेशनल पार्क जो होता है ना वो सैंक्चुरी और रिजर्व से छोटा होता है, इसलिए वो पार्ट बन जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क 1974 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, बांदीपुर नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बानेरघट्टा नेशनल पार्क, बानेरघट्टा नेशनल पार्क 1974 नियर बैंगलोर, ये बैंगलोर के पास है। इंक्लूड्स अ जू एंड बटरफ्लाई पार्क, यहाँ जू भी है और बटरफ्लाई पार्क भी है, तो ये बटरफ्लाई पार्क के लिए भी थोड़ा सा पॉपुलर हो जाता है। बानेरघट्टा नेशनल पार्क 1974 में एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है। कुदेरमुख नेशनल पार्क 1987 नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पर जो आप लैंडस्केप देखिएगा, जो नेचुरल लैंडस्केप बोल सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर है, उसके लिए भी फेमस है। कौन सा भाई, तो कुदेरमुख नेशनल पार्क 1987। नेक्स्ट है नागराहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क 1988 इंपॉर्टेंट टाइगर एंड एलिफेंट हैबिटेट, ये टाइगर और एलिफेंट हैबिटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नागराहोल। नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आता है हमारा केरला, जिसमें 6 नेशनल पार्क है। कौन कौन सा है, अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क 2003। ठीक है। फिर इराविकुलम नेशनल पार्क 1978 होम टू नीलगिरी थार, नीलगिरी थार के लिए ये मतलब घर है एक तरीके से बोल लीजिए, है ना। फिर माथीकेतन सोला नेशनल पार्क 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। फिर पम्बदम सोला नेशनल पार्क 2003 स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला, केरला का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, पम्बदम, ठीक है ना, वो 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। पेरियार नेशनल पार्क नोन फॉर एलिफेंट्स एंड सीनिक लेक, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क बहुत बार क्वेश्चंस पे देखा गया, 1982 में एस्टैब्लिश किया गया, एलिफेंट्स एंड सीनिक लेक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984 नोन फॉर इट्स अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अनडिस्टर्ब है इसलिए शायद इसको आप याद रख सकते हैं, अनडिस्टर्ब्ड, इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो ये साइलेंट होगा, दैट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आते हैं लद्दाख। लद्दाख में एक है, लद्दाख में कितना है भाई, तो एक है। हेमिस नेशनल पार्क 1981 लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, ठीक है, चल रहा है, हाँ सही चल रहा है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स, ये स्नो लेपर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स के लिए ही ये है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश 11, ये सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स रखने वाला स्टेट है, स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर। पहला बांधवगढ़ नेशनल पार्क 1968 है ना, नोन फॉर हाई टाइगर डेंसिटी, बहुत ज्यादा टाइगर का डेंसिटी है, मतलब अच्छा खासा टाइगर इसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिल जाता है। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क 2011, यहाँ पर डायनासोर का फॉसिल मिला था इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया। फॉसिल नेशनल पार्क 1983 नोन फॉर प्लांट्स फॉसिल, प्लांट्स फॉसिल के लिए है तो सिर्फ फॉसिल है। कान्हा नेशनल पार्क 1955 वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस नोन फॉर बारासिंघा, तो बारासिंघा के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस ये कान्हा नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क 2018 में एस्टैब्लिश किया, रीइंट्रोडक्शन साइट फॉर अफ्रीकन चीताज, अफ्रीकन चीताज को लाकर यहीं रखा गया, कूनो नेशनल पार्क जो न्यूज में भी रहा था, है ना। माधव नेशनल पार्क 1959 में हो गया, ये स्टैब्लिश किया गया था, काफी पुराना है। फिर पन्ना नेशनल पार्क 1981 नोन फॉर टाइगर एंड डायमंड माइंस, ये डायमंड माइंस के लिए भी पॉपुलर हो जाता है और टाइगर्स के लिए तो है ही। पेंच नेशनल पार्क 1975 ऑल्सो एक्सटेंड इनटू महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र तक एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, ये पेंच लड़ा लिया है, होता है ना पेंच लड़ाना, तो महाराष्ट्र से जाके पेंच लड़ा लिया है, दैट इज 1975 में एस्टैब्लिश भी हुआ है।
संजय नेशनल पार्क 1981 पार्ट ऑफ गुरु घासीदास संजय टाइगर रिजर्व, ये पार्ट है किसका भाई, गुरु घासीदास संजय टाइगर रिजर्व के लिए। सतपुड़ा नेशनल पार्क 1981 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वन बिहार नेशनल पार्क 1979 लोकेटेड विद इन भोपाल सिटी, भोपाल सिटी के अंदर है वन बिहार नेशनल पार्क। तो ये ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स है। ओके, चलो भाई देख लेते हैं अब महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है हमारा 6। फिर ये इसमें कौन कौन सा है तो चांदोली नेशनल पार्क 2004 में आया। फिर गुगामल नेशनल पार्क 1975 पार्ट ऑफ मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व का ये पार्ट हो गया। नवेगांव नेशनल पार्क 1975 में तैयार हुआ। पेच, वो जो हम लोग बोले थे ना जो महाराष्ट्र से आकर मिल गया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क पार्ट ऑफ द पेच टाइगर रिजर्व, ठीक है, 1975 में हुआ। संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क 1983 लोकेटेड विद इन मुंबई, मुंबई के अंदर ही है। फिर टडोबा नेशनल पार्क 1955 वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है तो टडोबा नेशनल पार्क। ओके, मणिपुर का बात कर लेते। मणिपुर में कितना है 2। ये कौन कौन सा भाई तो काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क 1977 वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, पहला है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। होम टू सांगई डियर, सांगई डियर मतलब हिरन के लिए, ये सांगई हिरन जो होता है ना उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान में रखिएगा। वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर में काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है ना। सिरोई नेशनल पार्क 1982 नोन फॉर द सिरोई लिली, यहाँ लिली के लिए ये पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है सिरोई नेशनल पार्क। मेघालय में देखा जाए 2 है। फिर कौन कौन सा भाई तो बाल फकरम क्या है, ठीक है ना, जो भी है, बाल पखरम नेशनल पार्क 1986 के लिए हो गया। और नोकरेक रिज नेशनल पार्क है 1997 में स्टैब्लिश हुआ, पार्ट ऑफ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ये नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट हो जाता है। मिजोरम का बात करते हैं तो मिजोरम में 2 है। पहला है मुरलेन नेशनल पार्क 2003 एंड पवंगपुई ब्लू माउंटेन जिसको बोलते हैं नेशनल पार्क 1997, हाईएस्ट पीक इन मिजोरम, मिजोरम का हाईएस्ट पीक भी हो जाता है और ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ओके, नागालैंड में 1 है ना, इन तांकी नेशनल पार्क 1993, ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। उड़ीसा में देख लेते हैं, उड़ीसा में 2 है, ठीक है। भितारकनिका नेशनल पार्क 1988 नोन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड मैंग्रोव्स इकोसिस्टम, मैंग्रोव्स आपको पता होगा ना इस टाइप का होता है जिसका जड़ ऊपर आ जाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है मैंग्रोव्स, ठीक है। फिर दूसरा है उड़ीसा में कौन, सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान में कितना है 5। डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 नोन फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ही है ये पॉपुलर बना हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 राजस्थान का। फिर क्योलादेव घाना नेशनल पार्क 1981 फॉर्मली भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, पहले इसका नाम था भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, इंपॉर्टेंट फॉर एवियन फौना, ठीक है ना। फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क 2006 ये हो गया। रणथंभौर नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट 1980 फेमस टाइगर रिजर्व एंड सरिस्का नेशनल पार्क 1992 वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। तो ये कुछ नाम जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्किम का बात करते हैं, फिर ये कंचनजंगा पता नहीं क्या है, इसे कंचनजंगा भी पढ़ सकते हैं इसको हम, सिक्किम है तो कांचनजंगा, हाँ वही है भाई, हम थोड़ा सा क्या होता है वो इधर उधर हो जाता था। हाँ तो कंचनजंगा भी बोल लीजिए, नेशनल पार्क 1977, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हाई एल्टीट्यूड पार्क है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी है। तमिलनाडु में देखते हैं तो 5 है। फिर इसमें कौन कौन सा आ जाता है तो गिंदी नेशनल पार्क है 1976 लोकेटेड विद इन चेन्नई सिटी के अंदर ही है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क 1980 रिच इन मरीन बायोडाइवर्सिटी, बहुत ही ज्यादा रिच सोर्सेज है मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। इंदिरा गांधी अन्नामलई नेशनल पार्क 1989। फिर मुदुमलई नेशनल पार्क 1990 पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है मुदुमलई नेशनल पार्क। फिर है मुकुर्थी नेशनल पार्क 1990 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नोन फॉर नीलगिरी थार। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का जितना भी नेशनल पार्क है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तेलंगाना का बात करते हैं तो तेलंगाना में कितना है भाई, 3। कासु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मनंदा बोल सकते हैं, नंदा ही है। रेड्डी नेशनल पार्क 1994 लोकेटेड इन हैदराबाद। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क 1994 डियर पार्क है। फिर मुरुगोवानी नेशनल पार्क 1994 में, ये सब सारा एस्टैब्लिश्ड हुआ। त्रिपुरा में अगर देखना है तो त्रिपुरा में 2 है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2007 बना है, एस्टैब्लिश किया गया। बिसौन राजबरी नेशनल पार्क 2007। उत्तर प्रदेश में 1 है, दुधवा नेशनल पार्क 1977 पार्ट ऑफ दुधवा टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में टोटल 6, उत्तराखंड में कितना है भाई, 6। सबसे पहला कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, 1936 फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया नोन फॉर टाइगर्स, पहला नेशनल पार्क है और ये टाइगर के लिए जाना जाता है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 ओरिजिन ऑफ रिवर गंगास, गोविंद नेशनल पार्क 1990। नंदा देवी नेशनल पार्क 1882 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, हाई एल्टीट्यूड पार्क है ये। राजाजी नेशनल पार्क 1983 नोन फॉर एलिफेंट्स, राजा जी है तो राजा लोग एलिफेंट्स में चलेगा तो फिर एलिफेंट्स के लिए हो गया। वैली फॉर फ्लावर्स नेशनल पार्क 1982 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और नोन फॉर एल्पाइन फ्लावर्स है, वैली फॉर फ्लावर नेशनल पार्क्स, ठीक है। उत्तराखंड में टोटल कितना हो गया, 6। वेस्ट बंगाल का बात करते हैं, यहां भी 6। बुक्सा नेशनल पार्क 1992 पार्ट ऑफ बुक्सा टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। फिर गोरुमारा नेशनल पार्क 1992 नोन फॉर राइनोसोरस पॉपुलेशन। फिर जल्दापारा नेशनल पार्क 2014 नोन फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। न्योरा वैली नेशनल पार्क 1986। फिर सिंगालीला नेशनल पार्क 1986 हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। अगर वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर है ये हमारा सिंगालीला, ठीक है ना। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क 1984 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है ना। हेरिटेज साइट है नोन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, तो ध्यान में रखिएगा सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं की इन्फॉर्मेशन पर हमारा। देखिए पूरा का पूरा स्टेट्स के बारे में जितना भी था 107 का 107 नाम हम पढ़ दिए, टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। कहाँ था, कैसा था, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट था, कौन सा ईयर में स्टैब्लिश हुआ, वो सब कुछ देख लिए। अब देख लेते हैं हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए क्या क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट, यानी कि हम लोग अगर एसएससी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो कैसे हम लोग को थोड़ा सा इसको टैकल करना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं। तो रिमेंबर द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला आप टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स पता करके रखो। इतना ध्यान में रखो कि हर स्टेट में कितना नेशनल पार्क है, सबका नाम रखना याद जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम रखो, नंबर पता करो कि हाँ यहाँ इतना है, यहाँ इतना है। टोटल 107 है और हर स्टेट का भी अलग अलग है, वो हम आपको पहले भी बता दिए। नो द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। पहला नेशनल पार्क कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, हाई एल्टीट्यूड्स पर कौन सा है, ठीक है ना। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होगा। बी अवेयर द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है वो ध्यान में रखिए। फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द फेमस नेशनल पार्क्स नोन फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स। स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे काजीरंगा फॉर राइनो, गिर फॉर लाइन्स, कॉर्बेट एंड सुंदरबन फॉर टाइगर्स, क्योबुल लामजाओ फॉर सांगे डियर, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए हो रहा है। नोट एनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अमंग द नेशनल पार्क। क्या वो जो नेशनल पार्क है उसमें जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है उसको ध्यान में रखिए। वो सबसे आपका क्वेश्चन टैली कर जाएगा, धड़ाम से आराम से मिल जाएगा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ एनी रिसेंट एडिशंस हुआ है तो उसको ध्यान में रखिए, जैसा कि 2025 में हुआ हम लोग का, देख ही रहे असम वाला, ठीक है। अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल पार्क्स एंड कंजर्वेशन। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए एक नेशनल पार्क के लिए, और वो उसका इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए हमारे हमारे एनवायरमेंट के लिए, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा ना। ये की इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, ठीक है ना, जो शायद आपको कोई भी नहीं बताता होगा किस तरीके से पढ़ना होता है, ये हम आपके लिए निकाल के रख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को पहुंच गए हैं तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू कि हाँ चलिए आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आप ये देख रहे हैं ना तो आपको ये आइडिया लग जाएगा ये
सब कोई नहीं बताता है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। आपको बोल दिया जाएगा ये है, ये याद कर लो, आप पूरा का पूरा दिमाग लगा लिए, पूरा का पूरा 107 नेशनल पार्क याद कर लिए, और आया कुछ नहीं, आया जो इंपॉर्टेंट था, जो आप ऐसे भी याद रख सकते थे, ठीक है। तो वही चीज होता है। तो ये हम इसलिए आपके लिए बना दिए, हम देखना है कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा की इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो बस हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही तो बोलना होता है ना लास्ट में, हमको आइडिया नहीं है ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए। ओके, चलिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, रेड बटन है, फटाक से उसमें एक आध पंच मार दीजिए ना, ठीक हो जाएगा वो फिर ग्रे हो जाएगा, फिर रेड कभी नहीं दिखेगा, है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी सा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।